22 अप्रैल के बाद दोस्तों मोदी सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है और सारे लोग यानी कि जनता दोस्तों बदले की भाव से मोदी सरकार को देख रही है और एक तरफ से कहें कि कोस भी रही है। सभी लोगों में आक्रोश है और जनता बदला की तरफ देख रही है। लेकिन इसी बीच चौंकाने वाली एक खबर आ रही है दोस्तों, जिसमें मोदी सरकार ने फैसला लिया है जातिगत जनगणना को लेकर। जातिगत जनगणना मोदी सरकार कराएंगी और जाहिर सी बात है 2025 के एंड में बिहार में चुनाव है, जिसको मद्देनजर में रखते हुए दोस्तों यह फैसला लिया गया है। कितना कारगर साबित हो सकता है बीजेपी के लिए और दूसरे पार्टियों के लिए। हालांकि दूसरे पार्टियों की तरफ से वर्षों से यह मांग रही है जातिगत जनगणना को लेकर, जिसमें टॉप नेता अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और इधर राहुल गांधी, ये सब तमाम जो बड़े नेता हैं दोस्तों वर्षों से मांग करते आ रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर। सरकार का दोस्तों इस पर अलग स्टैंड था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सरकार ने यह फैसला लेकर चौंका दिया है सभी विपक्षी पार्टियों को। देखना होगा इससे बिहार के चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है। क्या इससे बीजेपी या एनडीए को इससे फ़ायदा मिलेगा या इंडिया अलायंस को इससे फ़ायदा मिलेगा। बिहार में दोस्तों अलायंस की अगर बात करें तो इस बार भी तेजस्वी यादव के बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा और तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आ रहा है, जिसमें जातिगत जनगणना को लेकर दोस्तों उन्होंने कुछ सवाल मांग अपने रखी है मोदी सरकार से। और मोदी सरकार से दोस्तों सीधे मांग करते हुए एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं। आएंगे इस पर, लेकिन इससे पहले दोस्तों हम चर्चा करते हैं। पहलगाम हमले में अभी तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं की हुई है और जाहिर सी बात है मीडिया रिपोर्ट्स या सोशल मीडिया पे दोस्तों सुनने में आ रहा है कि सरकार ने खुली छूट सेनाओं को दे दी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है या कोई इसका एक्शन अभी सामने नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में दोस्तों क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे मोदी सरकार दोस्तों घिरती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों लोगों का मानना है दोस्तों कि यह इंटेलिजेंस का फेलियर है, लेकिन 28 जाने गई हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। इसमें दोस्तों जो भी लोग मरे हैं वो ज़्यादातर हिंदू हैं और एकाध लोग मुस्लिम भी मरे हैं। इस तरह से बड़ा आक्रोश हिंदुओं में भी है। मोदी सरकार अभी तक फैसला क्यों बड़ा नहीं ले पा रही या कुछ एक्शन सामने नहीं आया है। इसी खबर के बाद दोस्तों यह जातिगत जनगणना का फैसला लिया है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने एक ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, माननीय मोदी जी, जातिगत जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश की समानता की दिशा में एक परिवर्तनकारी क्षण साबित हो सकता है। करोड़ों लोग जो वर्षों से इस जनगणना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे केवल आंकड़े का नहीं बल्कि गरिमा का इंतजार कर रहे हैं, केवल गणना का नहीं बल्कि सशक्तिकरण का। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा दोस्तों, निजी क्षेत्रों में आरक्षण, ठेकों में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अनुपातिक आरक्षण, मंडल आयोग की लंबित सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करना। ये सीधे तौर पे दोस्तों इनका मोदी सरकार से यह मांग है, लेकिन देखना होगा मोदी सरकार इसको कब पूरा कर रही है और जातिगत जनगणना कब शुरू होने वाला है। लेकिन 2025 के एंड में बिहार में चुनाव है, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी और जो बड़े नेता हैं दोस्तों लगातार रैलियां कर रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। चुनाव के जो अभी मौसम है दोस्तों वो बदलने वाले हैं, क्योंकि 2025 चुनाव में से पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें तेजस्वी यादव ने काफ़ी रैलियां की थी, जिसके बाद दोस्तों चार सीटें उन्होंने आरजेडी की तरफ से जीत हासिल हुई और कुछ सीटों पे करारी हार हुई है। लेकिन ये असेंबली इलेक्शन में तेजस्वी यादव कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। देखना होगा कितनी सीटें 243 में आरजेडी जीत रही है या इंडिया अलायंस जीत रही है और एनडीए के खाते में कितने आ रहे हैं। अभी से एनडीए में दोस्तों बगावत शुरू हो चुकी है, क्योंकि उधर चिराग पासवान के जो सुर हैं दोस्तों वो बदले हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार की राजनीति उन्हें बुला रही है। लेकिन दोस्तों सीधे तौर पर एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी को घेरने की कोशिश या सीटों में दोस्तों एक तरह से बार्गेनिंग करने के मूड में चिराग पासवान हैं। देखना होगा मोदी सरकार यानी बीजेपी कितनी सीटें अपने घटित दलों को दे रही है, जिसमें हम पार्टी के जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा हैं आरएलपी की तरफ से और इधर नीतीश कुमार भी हैं
और खुद बीजेपी। तो एक कुल पार्टियां दोस्तों गठबंधन में हैं। देखना होगा 2025 चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है जातिगत जनगणना और किस तरह से कितने सीटों पे सामंजस्य बैठ रहा है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।